क्वेश्चन में बताया गया दो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, जिनका रेडियस वेक्टर r1 और r2 रेस्पेक्टिवली है। साथ ही इनका कांस्टेंट वेलोसिटी है v1 और v2। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन चारों वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो फ्यूचर में किसी पॉइंट पे कोलाइड करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी फिक्स टाइम t पर से इन दोनों पार्टिकल्स का रेडियस वेक्टर सेम होने वाला है। तो ये जो दो वेक्टर्स होंगे इनकी वैल्यू हो जाएगी v2 इंटू टी और v1 इंटू टी। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें ये पता है कि r1 वेक्टर प्लस v1 प्लस टी वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर टी, जो कि इक्वल हो जाएगा r3 वेक्टर के। अब इसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे t की वैल्यू आ जाती है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो ये मॉड लग जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ये मिलता है कि r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू आपका v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर मॉड r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है। आंसर।